सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो टुडे इज 30 अगस्त और अभी रात के आपके अराउंड 10 बज गए हैं और आपका जो स्पोर्ट राउंड फर्स्ट है वो एंड हो चुका है। मीन्स उनका जो फी पेमेंट का टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट स्पोर्ट राउंड सेकंड। मीन्स जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 के लिए स्पोर्ट राउंड फर्स्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी ऐसी सीट्स हैं जो अभी वैकेंट है। मीन्स जहाँ पर किसी भी बच्चे का भी एडमिशन नहीं हुआ है, तो वो कितनी सीट्स आ जाती हैं और जो स्पोर्ट राउंड सेकंड है वो कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, उसका क्या शेड्यूल रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, कैसे आपको अप्लाई करना है और मेन बात कौन कौन कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे एंड यहाँ पर जो वैकेंट सीट्स है उसका भी मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस स्पोर्ट राउंड सेकंड आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका आज आपकी 30 अगस्त आ जाती है और आज आपका जो स्पोर्ट राउंड आपका फर्स्ट था वो कंप्लीट हुआ है। तो आज तो आपका मतलब कि जो शेड्यूल था स्पोर्ट राउंड वो पहले से ही फिक्स था। अब यहाँ पर कल आ जाती है आपकी 1 सितंबर और 1 सितंबर या फिर मैक्स टू मैक्स आपको 2 सितंबर तक आपको क्या जो स्पोर्ट राउंड सेकंड है उसकी अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी। मीन्स जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको फर्स्ट या फिर 2 सितंबर तक ड्यू यूजी 2025 का स्पोर्ट राउंड सेकंड देखने को मिल जाएगा। उससे पहले आपकी जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है एक बार वो भी आउट की जाएगी। मीन्स 1 या फिर 2 सितंबर को उसके साथ ही आउट कर दी जाएगी, जिसमें हमें पता चल जाएगा बेसिकली अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में कितनी सीट हमारी वैकेंट आती है। और मैक्स टू मैक्स आपका 6 से लेकर 7 सितंबर तक यहाँ पर आपकी जो सीट एलोकेशन है और जो फी पेमेंट है फॉर दी स्पोर्ट राउंड सेकंड वो कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो मतलब कि फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर में आपका जो स्पोर्ट राउंड सेकंड है वो आपको देखने को मिलने वाला है। ये आपकी मतलब कुछ इस तरीके से शेड्यूल रहेगा। बाकी मैंने मतलब थोड़ा सा एक एस्टिमेट ये भी लगाया था, हो सकता है कि इस बार आपका मतलब कि डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड 2 ना आके मोप अप राउंड 2 आ जाए, बट इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम मेरे को लग रहे हैं। बिकॉज पूरी स्टार्टिंग से अगर मैं कैलकुलेशन देखूँ तो यहाँ पर मतलब कि स्टार्टिंग में ही जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है योगेश सिंह, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इस बार हम मोप अप राउंड नहीं कराएंगे, हम जितनी भी सीट्स हैं हम यहाँ पर जो सीयूटी स्कोर है उसके बेसिस पर ही फिल करने की कोशिश करेंगे। मोप अप राउंड का मतलब होता है जहां पर आपके जो सीट है वो 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपको दी जाती है, बट इस बार इसके होने के चांसेस बहुत कम है। इसी वजह से स्पोर्ट राउंड फर्स्ट के बाद आपका स्पोर्ट राउंड सेकंड ही आने वाला है। ये आपके मतलब कि कुछ इस तरीके से शेड्यूल रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ है वो किस तरीके से रहेगी। देखो अगर सबसे पहले तो मैं आपको जो ऑफिशियल कट ऑफ है उसका एक आइडिया दूं, उसका मैं बताऊं कि इस बार जो स्पोर्ट राउंड फर्स्ट है उसमें कितनी कट ऑफ गई है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कट ऑफ इतनी ज्यादा लो नहीं गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो अपना कोर्स और अपना कॉलेज यहाँ पर देख सकते हो। मैं रेंडमली आपको किसी को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम आत्माराम सनातन धर्मा में अगर हम बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की देखें, हम यहाँ पर जैसे देखिए मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। अगर हम 146 पर देख रहे हैं आत्माराम एआरएसडी कॉलेज में, ओबीसी की भी जो कट ऑफ है वो 637 गई थी, जो कि ऑन अराउंड आपकी यहाँ पर 55% के अराउंड आ जाती है। मतलब 55% प्लस अगर आपका सीयूटी स्कोर है तो ही आपके चांस है आपको एडमिशन मिलेगा। और एक सेफ स्कोर अगर आप एक यू आर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो मोर देन आपका 75 या फिर मिनिमम 70% प्लस तो आपका स्कोर होना चाहिए। मीन्स 1000 में से मिनिमम जिस बच्चे के यू आर कैटेगरी में 700 मार्क्स आ रहे हैं तो वो ही मतलब बीए या फिर बीकॉम जैसे कोर्सेज जो टॉप कोर्सेज है, मोस्ट डिमांडेड कोर्सेज है, उसमें आपका मिनिमम इतना तो स्कोर लगेगा। बाकी ऐसे जो ओबीसी है वो 55% पर भी यहाँ पर बच्चों को मैंने काफी सीट्स देखी हैं। और जो एससी है वो मतलब कि ऑन अराउंड यहाँ पर देखो डिपेंड करेगा कोर्स कौन सा है, वरना आप यहाँ पर देख सकते हो ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसमें ऑन अराउंड आपकी 60% तक आपको सीट देखने को, मतलब 60 कह रहा हूँ, 50% तक सीट देखने को मिल जाएगी। बाकी एसटी के लिए थोड़ी कट ऑफ आपको रिलीफ देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट राउंड में आपकी जो कट ऑफ है वो आपको कितनी डाउन जाती हुई दिखेगी, मतलब कि कितने मार्क्स के गैप में आपको सेकंड राउंड में वेरी इजीली एडमिशन मिल जाएगा या कितने तक आपको यहाँ पर होप रखनी चाहिए। बाकी देखो अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग आप देख लेना। बाकी देखो हर एक कॉलेज में हर एक कोर्स में जो चीजें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क करती हैं। मैं आपको एक मतलब ओवरऑल बता देता हूँ तो ये चीजें आप लगा सकते हो। बाकी गर्ल्स कॉलेज है या फिर आपका बॉयज को एड कॉलेज है या फिर मतलब किस तरीके से कॉलेज आ जाता है उस चीजें से भी वेरी करती है। चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम बीकॉम ऑनर्स का पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। बीकॉम ऑनर्स बीकॉम ऑनर्स कोर्स ये बीएससी, चलो बीएससी का ले लेते हैं पहले एग्जांपल। बीएससी मेरे सामने आ जाता है।
तो बीएससी के कोर्स में जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी बॉटनी में ले लेता हूँ 519 पर यूआर कैटेगरी अगर आप कट ऑफ देखो तो 466 गई है, जो काफ़ी ठीक ठाक है कट ऑफ, लो मैं इसको नहीं कह सकता। आपको यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 466 कट ऑफ देखने को मिलेगी, मीन्स जो सेकंड राउंड होगा उसमें कट ऑफ आपको ज़्यादा डाउन नहीं देखने को मिलेगी फॉर द यूआर कैटेगरी, मीन्स नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा फिल हो रही है इन कंपेरिजन टू सीट्स, तो यहाँ पर आपको जो मतलब कि मार्क्स है वो ज़्यादा डाउन देखते हुए नहीं मिलेंगे। इसमें 359 है तो मैक्स टू मैक्स आपको 350 मैक्स ही मैक्स बता रहा हूँ, इससे कम तो नहीं होगा। वैसे तो एक दो नंबर ही आपको कम जाता हुआ दिखेगा, बट फिर भी मैं मैक्स आपको बता के चल रहा हूँ कि कितनी आपकी कम जाएगी। एससी के लिए थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, जैसे 306 है तो मैक्स टू मैक्स आपको 290 का गैप देखने को मिल सकता है। हाँ, एसटी कैटेगरी में हो सकता है ये 150 को भी मतलब कि ज़्यादा डाउन चली जाए, मतलब कि 120 तक भी आपको देखने को मिल सकती है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आपको काफ़ी डाउन देखने को मिल सकती है, जैसे 335 है तो होपफुली यहाँ पर 320 या फिर 330 मैक्स आप देख के चल सकते हैं। तो इतना आपका कट ऑफ का डिफरेंस देगा। ये मैंने आपको साइंस कोर्सेज के लिए बता दिया। बाकी जैसे केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इनके लिए थोड़ा सा आप 1 से 2 नंबर ज़्यादा मतलब कि डिफरेंस लेके चल सकते हो। बायो की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम गिरेगी, मैक्स टू मैक्स 2-3 नंबर आप मान के मन में चलना। अगर आपके 2-3 नंबर का गैप है तो आप यहाँ पर 90% प्लस अपने आप को श्योर लेके चल सकते हो कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपका 10 नंबर का गैप है तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ 40 to 50% का होप लेके चलना चाहिए कि आपका ड्यू में सेकंड राउंड में एडमिशन हो जाएगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए थोड़े चांस है कि 5 से 6 नंबर तक आपको हो जाए, बाकी बायो कोर्सेज में चांसेस बहुत कम रहेंगे। अब ये मैं बीएससी के ही प्रोग्राम कोर्सेज की बात बता देता हूँ। बीएससी के प्रोग्राम कोर्सेज में सेम वही कैटेगरी वाइज जो मैंने आपको बताया, यूआर के लिए कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, 1-2 नंबर, और एससी एसटी के लिए और ओबीसी के लिए थोड़े बहुत मतलब कि 5 से 6 नंबर का आपको गैप देखने को मिल जाएगा, वरना ज़्यादा गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं बीएससी प्रोग्राम के लिए बता रहा। अब मैं बताता हूँ बीए ऑनर्स कोर्सेज के लिए, जो कि हाईली डिमांडेड होते हैं ओवरऑल सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में। तो बीए ऑनर कोर्सेज के लिए भी आपको कट ऑफ ज़्यादा डाउन जाती हुई नहीं दिखेगी, मीन्स मैक्स टू मैक्स वही 2-3 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब देखो इसके जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ यही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर आप कितने मतलब डाटा मैंने सारी चीज़ें रीड अच्छे से कर रखी हैं और अकॉर्डिंग टू जितनी सीट्स अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बचे हैं ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। देखो झूठी होप लेके चलना उससे अच्छा फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये है कि आप मतलब कि एक अच्छा बैकअप कॉलेज अपने साथ लेके चलो तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। या फिर हो आप यहाँ पर ड्यू एसओएल में एडमिशन ले सकते हो, या फिर आईपीयू अगर आपको दिल्ली में एडमिशन लेना तो आईपीयू आपके लिए काफ़ी सही हो जाएगा। बीकॉम वाले बच्चे मतलब अदर डिफरेंट कॉलेज में जा सकते हैं, वीआईपीज में जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको तो आपकी चॉइस रहेगी। बाकी उस पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो मैं एक वो वीडियो भी बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। बीए ऑनर्स की भी ज़्यादा कट ऑफ आपको डाउन जाती हुई नहीं दिखेगी, और स्पेशली मैं बात करूँ बीकॉम ऑनर्स कोर्स की, तो बीकॉम ऑनर्स की तो हो सकता है जो कट ऑफ राउंड फर्स्ट में गई थी सेम एज इट इज़ ही वो आपको राउंड सेकंड में देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बच्चों को बीकॉम ऑनर्स की सीट मिली बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। मेरे को ऐसे बहुत बच्चे मिले क्योंकि उनको कॉलेज इतना पसंद नहीं आया। वो सेम वही बच्चे, हाई सीटी स्कोर है उनका 700 के राउंड सब काफ़ी बच्चों का था, वो सेम यहाँ पर स्पोर्ट राउंड में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ मेरे को बीकॉम ऑनर्स की ज़्यादा डाउन जाती हुई नहीं दिख रही। मैक्स टू मैक्स 1-2 नंबर हद से ज़्यादा आपको नीचे कम होता हुआ दिखेगा। बाकी बात करूँ मैं यहाँ पर आपके कोर्सेज बच जाते हैं। बीकॉम आपका हो गया, बीएससी का मैंने आपको आइडिया दे दिया, और बीए प्रोग्राम आपके कोर्सेज का मैंने आइडिया दे दा। अब कुछ और कोर्सेज बच जाते हैं, लाइक आपके मतलब वोकेशनल कोर्सेज और अदर आपके मतलब बायोमेडिकल या फिर मतलब डिफरेंट डिफरेंट कुछ कोर्सेज बच जाते हैं। इन पर डिपेंड करेगा डायरेक्ट कितनी सीट्स आती है। अगर मोर देन 10 सीट्स आ जाती हैं तो कट ऑफ 1-2 नंबर 3-4 नंबर कम जाने को मिलेगी। अगर सही वही सीट्स 1-2 1-2 3-4 सीट्स अगर वैकेंट हुई तो मुश्किल से 1-2 नंबर आपको कम जाते हुआ दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, स्पेशली अगर मैं यूआर का आपको एग्जाम्पल दूँ, सभी कॉलेज और सभी कोर्सेज के लिए बता रहा हूँ। बाकी जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लो डिमांडेड कोर्सेज है, लाइक संस्कृत या उर्दू हो गया, इन बच्चों को ज़्यादातर बच्चे, इनका हर एक बच्चा नहीं लेता, उनको आप थोड़ा सेपरेट लेके चल सकते हो। वरना यूआर के लिए मैक्स टू मैक्स 1-2 नंबर, और जो ओबीसी है और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए मैक्स टू मैक्स 3 से 4 नंबर, एससी के लिए आप यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 5 से 8 नंबर, और जो एसटी है, एसटी में मेरे को काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, मैक्स टू मैक्स 30 से 40 नंबर का भी आपको गैप देखने को मिल जाएगा। और अगर पीडब्ल्यूडी में कोई सीट वैकेंट हुई तो हो सकता है आपको यहाँ पर भी 50+ गैप देखने को मिल जाए। बाकी यूआर वाले जितने भी बच्चे हैं वो ज़्यादा गैप मत सोच के चलना। तो होपफुली मतलब कि होप मत रखना, मतलब कि कोई चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा बहुत हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और एससी का भी इतना ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी आती है। एसटी में थोड़ा हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम होती है। तो इस तरीके से आपका सिनेरियो रहेगा फॉर दी कट ऑफ। होप करता हूँ कट ऑफ का मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बता दिया। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करोगे, बिल्कुल सेम वही आपका मेथड आता है जैसे आपने पहले अप्लाई किया था। मीन्स वही सेम आपको अपना CSCS पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, और सेम वही आपको अप्लाई फॉर दी स्पोर्ट राउंड मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पर आ जाता है आपका, एक सेकेंड,
ये रहा आपका स्पोर्ट राउंड में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से करना था। कहाँ गया कहाँ गया, स्पोर्ट राउंड ये रहा ना, हाँ ये रहा। नहीं ये तो सीट एलोकेशन वाला था, इसके नीचे हाँ ये रहा। देखो यहाँ से स्पोर्ट राउंड एप्लीकेशन 1, यहाँ से आपको डायरेक्ट अप्लाई पर क्लिक करना होगा, तो ऐसे आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये आपका पॉइंट आता है। बाकी एलिजिबिलिटी क्या रही, तो एलिजिबिलिटी सेम वही है, जिन बच्चों का अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ वो सब बच्चे यहाँ पर एलिजिबल होंगे। उसी के साथ साथ जिन बच्चों ने स्पोर्ट राउंड फर्स्ट में अप्लाई कर दिया बट वहाँ पर उनकी सीट भी मिल गई या मिली ना हो, बट मेन चीज़ है उनका एडमिशन नहीं हुआ किसी भी कोर्स में, वो सब बच्चे यहाँ पर एलिजिबल होंगे। बाकी कितनी सीट्स यहाँ पर वैकेंट होगी, तो मेरे हिसाब से अभी भी आपको यहाँ पर 6000 से ज़्यादा सीट्स वैकेंट देखने को मिलेगी। बाकी वैसे ऑफिशियल डाटा भी आउट होना बाकी है, वो जैसे आउट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कुछ वहाँ से एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग। बाकी 6000 के अराउंड आपको सीट देखने को आराम से मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका स्पोर्ट राउंड सेकंड की आपकी सिनेरियो रहने वाला है। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना। और बाकी देखो कट ऑफ से मैं आपको भी कह के चल रहा हूँ, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ज़्यादा लो नहीं जाएगी, क्योंकि पीजी की मैं अगर आपको कट ऑफ दिखाऊँ ना, एक मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। पीजी की अगर आप जैसे कट ऑफ देखोगे तो मतलब पीजी में जो एडमिशन हो रहे हैं जो एमएससी एमए के लिए होते हैं, तो यहाँ पर देखो थर्ड स्पोर्ट राउंड आपका चल रहा है। और थर्ड स्पोर्ट राउंड में भी देखो सेकंड में पीजी एमएड की मैं दिखा रहा हूँ तो 174 यहाँ पर आपको दिख रहा है। और होपफुली इसमें भी एमएड सबसे ऊपर हो, एमएड तो 170 मतलब कि ज़्यादा। और मतलब इसमें तो यूआर की सीट ही नहीं बची। चलो देखो 170 आपको ईडब्ल्यूएस का देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 174, मतलब कि ज़्यादा कुछ ऐसे 174 मतलब 4 नंबर, सिर्फ 4 नंबर का गैप देखने को मिला है। तो इतना ही मान के चलना, ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। होप करता हूँ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मिलते हैं, हम देखते हैं सेकंड राउंड जैसे ही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होगा वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आके बता दूंगा। बाकी 2 सितंबर तक आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। थैंक यू।